हेलो फ्रेंड्स, कैरी ऑन स्टडी विद होम एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 19 जुलाई 2023 और आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 17 जुलाई, 18 जुलाई और 19 जुलाई के क्रम पर छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की CGPSC, CG व्यापम या किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अनिवार्य रूप से ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगी क्योंकि इसमें छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को चुन के जो है ये वीडियो तैयार किया गया है। और इस वीडियो के सभी प्रश्नों और उस प्रश्नों के दिए गए फैक्ट को भी याद करिएगा क्योंकि हमारे वीडियो में जो फैक्ट दिए गए हैं ये फैक्ट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो इसके फैक्ट हैं ये इससे भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं। मतलब फैक्ट इंपॉर्टेंट, प्रश्न तो इंपॉर्टेंट है ही, इसके फैक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी फैक्ट से भी प्रश्न बनने की संभावना हो सकती है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे हमारी सभी वीडियो आपको आसानी से अवेलेबल हो सके। और चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए कल के प्रश्न से। कल का प्रश्न है आपका, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश की ग्रामीण आजीविका मिशन को गोल्ड श्रेणी में स्कॉच अवार्ड या स्कॉच पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है। तो जम्मू कश्मीर जो है केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी ग्रामीण आजीविका मिशन जो है JKRLM को स्वयं सहायता समूह के लिए जो है विपणन अवसर उपलब्ध कराने के प्रयासों के लिए गोल्ड श्रेणी में स्कॉच अवार्ड प्रदान किया गया है। याद रखिएगा ये जो अवार्ड है स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 की थीम के अंतर्गत जो है ये स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और याद रखिएगा इस योजना के शुभारंभ के बाद मिशन ने जो ये जो प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है, याद रखिएगा। ठीक है, जब से ये ये जो मिशन प्रारंभ हुआ है इस केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में, तब से ये इसका प्रथम पुरस्कार है जो इसने प्राप्त किया है। ठीक है, चलिए आज का प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न से आपको इतने टॉप फैक्ट याद रखने हैं कि जो ग्रामीण आजीविका मिशन, जम्मू कश्मीर के ग्रामीण आजीविका मिशन को गोल्ड श्रेणी में स्कॉच अवार्ड प्रदान किया गया है और ये जो है किसके अंतर्गत, स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 की थीम के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आज का, हाल ही में राज्यपाल हरिचंदन की किस आत्मकथा का विमोचन हुआ है। तो अभी हाल ही में बैटल नॉट येट ओवर, ठीक है, बैटल नॉट एट ओवर का जो है विमोचन हुआ है। ये आत्मकथा है राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन की। विस्तार पर बात करते हैं। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन द्वारा लिखित आत्मकथा बैटल नॉट येट ओवर का विमोचन नई दिल्ली में राष्ट्रीय विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी और उड़ीसा के पूर्व चीफ जस्टिस और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश V गोपाल गावड़े ने किया है। उड़िया भाषा में लिखी इस आत्मकथा का अंग्रेजी अनुवाद प्रसिद्ध लेखक व अकादमी पुरस्कार विजेता प्रोफेसर भगवान जय सिंह ने किया है। ठीक है, इसका जो अनुवाद है, अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है, प्रोफेसर भगवान जय सिंह ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में रायपुर शहर में नशे के विरुद्ध कौन सा जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। तो ये जो है हेलो जिंदगी जन जागरूकता अभियान नशे के विरुद्ध चलाया जा रहा है रायपुर शहर में। विस्तार पर बात करते हैं। पुलिस महानिदेशक द्वारा रायपुर में नशे के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान हेलो जिंदगी का शुभारंभ किया गया है। यह अभियान 15 जुलाई से 15 अगस्त तक रायपुर के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में चलाया जाएगा। इसके तहत शहर के हर क्षेत्र में नागरिकों को अनेकों माध्यम से जो है जागरूक किया जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में पर्यटकों की भीड़ के लिए चर्चित चिंगरा पगार झरना किस जिले में स्थित है। तो चिंगरा पगार झरना जो है गरियाबंद जिले में स्थित है, गरियाबंद मार्ग पर। विस्तार पर बात करते हैं। रायपुर से 80 किलोमीटर दूर गरियाबंद मार्ग पर बारूका जंगल में 110 फीट ऊंचा चिंगरा पगार झरना हाल ही में पर्यटन का केंद्र बना हुआ है। रायपुर संभाग के इस झरने के साथ नजदीक के बारूका डैम प्रोजेक्ट साइट और तेज रफ्तार तथा आधा किलोमीटर के रेतीले पाट वाली पैरी नदी पर भी पर्यटन का आनंद लिया जा सकता है। ठीक है, इसके पास ही जो है ये बारूका डैम प्रोजेक्ट साइट भी है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ीय ओलंपिक खेल 2023 का शुभंकर क्या निर्धारित किया गया है। तो अभी जो नया जो छत्तीसगढ़ीय ओलंपिक शुरू हुआ है आपका 17 जुलाई हरेली के दिन से, तो इसका शुभंकर जो है बछरू
ठीक है, बछरू को निर्धारित किया गया है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल 17 जुलाई से 27 सितंबर 2023 तक जो है 6 स्तरों में ये जो खेलों का आयोजन किया जाएगा। 27 सितंबर 2023 तक 6 स्तरों में कुल 16 खेल विधाएं खेली जाएंगी। इसका शुभारंभ जो है नवागांव गौठान ग्राम ठेमा बुजुर्ग में किया जा रहा है। इसमें 3 वर्गों में 30 लाख से अधिक महिला और पुरुष प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। ठीक है, जैसे कि आपका 3 वर्ग में जैसे कि 18 से नीचे, 18 से 45, फिर उससे ऊपर, इन 3 वर्गों में इसको विभाजित किया गया है। फिर मुख्यमंत्री द्वारा छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के साथ ही हरेली के दिन से प्रदेश में पौधारोपण अभियान भी शुरू किया गया है। इसके तहत मुफ्त पौधे बांटे जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में भूमि प्रबंधन के लिए देश के शीर्ष जिलों में राज्य के कितने जिले शामिल हैं? तो भूमि प्रबंधन के लिए 3 जिले शामिल हैं, याद रखिएगा। विस्तार पर बात करते हैं। छत्तीसगढ़ के 3 जिलों बेमेतरा, सरगुजा और धमतरी को भूमि सम्मान प्लेटिनम अवार्ड 2023 से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किया गया है। 9 राज्यों के 68 जिलों को भू अभिलेखों के आधुनिकीकरण, नक्शों के डिजिटलाइजेशन, अभिलेखागार के मॉडर्नाइजेशन और लैंड रिकॉर्ड्स के क्षेत्र में किए गए सराहनीय कार्यों के लिए सम्मान दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य के किस जिले में रोजगार मितान पोर्टल द्वारा युवाओं के लिए ऑनलाइन सुविधा प्रारंभ की गई है? तो ये जो है रायगढ़ जिले में प्रारंभ की गई है। विस्तार में बात करते हैं। रायगढ़ जिले में रोजगार कार्यालय में जीवंत पंजीयन के लिए रायगढ़ रोजगार मितान वेब पोर्टल ऐप बनाया गया है। जिले के युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु जीवंत पंजीयन ऑनलाइन ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, हाल ही में अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्तर पर हाल ही में राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में विश्व सांप दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 16 जुलाई को विश्व सांप दिवस मनाया गया है, याद रखिएगा। विस्तार पर बात करते हैं। भारत में सांपों के बारे में जागरूकता बढ़ाकर सांपों की रक्षा करने के उद्देश्य से विश्व सांप दिवस नई दिल्ली में मनाया गया है। वर्तमान में राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में 60 प्रजातियों के 31 सांप हैं। विश्व में सर्पदंश की लगभग 1 लाख घटनाएं होती हैं। ठीक है, जिनमें से अधिकांश 64,000 भारत में ही होती है। इसलिए भारत को विश्व की सर्पदंश राजधानी कहा जाता है। ठीक है, देखिए इसलिए इम्पोर्टेंट है सभी फैक्ट, क्योंकि प्रश्न बनाए जा सकते हैं कि भारत मतलब किस देश को विश्व की सर्पदंश राजधानी कहा जाता है। ठीक है, तो भारत को जो है विश्व की सर्पदंश राजधानी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो ऐसे कोई भी किसी भी फैक्ट से प्रश्न बनने की संभावना हो सकती है, इसीलिए पूरे फैक्ट को पढ़ना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस जोड़ी ने ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो अभिनव साव और गौतमी भनोट ने जीता है। विस्तार पर बात करते हैं। भारतीय जोड़ी अभिनव और गौतमी ने कोरिया के चांगवोन में ISSF विश्व जूनियर निशानेबाजी चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम में स्वर्ण पदक जीता है। पदक तालिका में भारत 1 रजत और 2 कांस्य पदक के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गया तथा चीन जो है शीर्ष पर है। यह जो है भारत का इस प्रतियोगिता में तीसरा स्वर्ण पदक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ वार्षिक बुनालू महोत्सव मनाया गया है? तो हैदराबाद में। ठीक है, तेलंगाना के हैदराबाद में वार्षिक बुनालू महोत्सव मनाया गया है। विस्तार पर बात करते हैं। आषाढ़ मास के हिंदू चंद्र महीने में महिलाएं अपने सिर पर बोनम ले जाकर मंदिरों में प्रसाद चढ़ाती हैं। बोनम प्रसाद का अर्थ है बर्तन में मीठा भोजन ले जाना। ठीक है, यह त्योहार पुराने शहर के अकन्ना मदन्ना मंदिर, हरिबाउली, लाल दरवाजा स्थित सिंह वाहिनी महाकाली मंदिर व अन्य मंदिरों में मनाया जाता है। ठीक है, तो हैदराबाद के कई स्थानों में ये मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ बैंकिंग व शिक्षा क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो UAE के साथ जो है बैंकिंग और शिक्षा क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया भारत ने। विस्तार पर बात करते हैं। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास और सेंट्रल बैंक ऑफ UAE के गवर्नर ने बैंकिंग क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यह सीमा पार लेन देन के लिए, स्थानीय मुद्राओं के उपयोग के लिए तथा सभी चालू खाते लेन देन और अनुमति पूंजी खाता लेन देन को कवर करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में कौन सा IIT अपना कैंपस खोलेगा?
तो हाल ही में आईआईटी दिल्ली, ठीक है, आपने पढ़ा होगा पहले आईआईटी मद्रास जो है ये खोल रहा था, अब आईआईटी दिल्ली जो है खुलने वाला है। विस्तार पर बात करते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी दिल्ली अबू धाबी में परिसर खोलेगा, जिसके लिए शिक्षा मंत्रालय और अबू धाबी विभाग के बीच जो है अबू धाबी के शिक्षा विभाग के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह आईआईटी का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय परिसर होगा। पहला जो है आईआईटी मद्रास ने जो है जंजीबार में खोलने के लिए हस्ताक्षर किया है, ठीक है। यूएई में आईआईटी दिल्ली और यूएई के बीच साझेदारी को मजबूत करेगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गजा खोथा अभियान शुरू किया है? तो असम ने गजा खोथा अभियान शुरू किया। विस्तार पर बात करते हैं। असम सरकार द्वारा मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती संख्या को कम करने के लिए असम सरकार द्वारा जो है गजा खोथा अभियान शुरू किया गया है। अरण्यक और ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट असम वन विभाग के साथ मिलकर जो है इस पहल को लागू करेंगे। कौन? अरण्यक और ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट असम वन विभाग के साथ मिलकर इस पहल को लागू करेंगे। अब तक इन अभियानों के माध्यम से पूर्वी असम में लगभग 1200 HEC प्रभावित लोगों तक पहुंचाया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किन देशों के मध्य नोमैडिक एलिफेंट 2023 संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है? तो भारत और मंगोलिया के मध्य जो है। विस्तार में बात करते हैं। नोमैडिक एलिफेंट के 15वें संस्करण में भाग लेने के लिए भारतीय सेना की टुकड़ी 16 जुलाई को निकली है, जिसमें 43 कर्मी शामिल हैं। यह अभ्यास 17 जुलाई से 31 जुलाई 2023 तक आयोजित किया जा रहा है। यह दोनों देशों के बीच एक वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास है। इससे दोनों देशों में वैकल्पिक रूप से आयोजित किया जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 2023 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक हासिल किए हैं? तो भारत ने एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में 27 पदक हासिल किए। विस्तार पर बात करते हैं। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारतीय एथलीटों ने 6 स्वर्ण, 12 रजत और 9 कांस्य पदक जीते हैं। 12 से 16 जुलाई तक बैंकॉक के थाईलैंड में आयोजित चैंपियनशिप में भारत पदक तालिका में जो है जापान जो कि 37 है और चीन जो कि 22 है। इसके बाद तीसरे नंबर पर भारत है, ठीक है, जिसका 27 है, 27 पदक है कुल, और तीसरे नंबर पर है। टीम में जो है भारतीय टीम में जो है ज्योति याराजी, पारुल चौधरी, तजिंदर पाल सिंह तूर, अब्दुल्ला अबूबकर, अजय कुमार सरोज और मिश्रित रिले टीम ने स्वर्ण पदक जीता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस देश के राष्ट्रपति ने खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों से निपटने के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी है? तो नाइजीरिया के राष्ट्रपति जो हैं उन्होंने आपातकाल की घोषणा की है। आइए विस्तार पर बात करते हैं। खाद्य सुरक्षा और आपूर्ति में सुधार की दिशा में काम करने के लिए अनुमति हेतु आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति बोला टिनुबू जो कि नाइजीरिया के राष्ट्रपति हैं, बोला टिनुबू ने किया है आपातकाल की घोषणा। उन्होंने कृषि भूमि और उत्पादन बढ़ाने तथा किसानों को उर्वरक व अनाज उपलब्ध कराने हेतु अन्य घोषणाएं भी की हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 25 मिलियन नाइजीरियाई लोगों को खाद्य असुरक्षा का उच्च जोखिम है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिम्स्टेक के विदेशी मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो अभी बैंकॉक थाईलैंड में जो है, थाईलैंड के बैंकॉक में बिम्स्टेक के विदेशी मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई है। विस्तार पर बात करते हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर बैंकॉक में आयोजित बिम्स्टेक की पहली विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल हुए हैं। बिम्स्टेक बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है। इसकी स्थापना 1997 में हुई थी और इसके जो सदस्य देश हैं बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया है? तो और इसकी थीम क्या रखी गई है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है। और साथ ही मैं बताना चाहूंगी कि हमारे एकेडमी में क्लासेस अवेलेबल हैं, पीएससी प्री, व्यापम, ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस हैं। अगर आप किसी भी चीज़ की जानकारी चाहते हैं या कोई आपकी इंक्वायरीज है तो आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या विजिट कर सकते हैं हमारी एकेडमी में, ओम अकेडमी, अमर कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, जूना बिलासपुर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, कल मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।